शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अब कस्टमर की लायबिलिटी सेटल होने का वक्त बहुत करीब आ रहा है और लायबिलिटी सिर्फ उन्हीं कस्टमर की लंबित होगी जो कस्टमर अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से सोच रहा होगा। 5 से 6 साल का वर्षा बीत चुका है। कंपनी के इसमें कभी कोई दोष नहीं था जिसमें कंपनी को आप दोषी ठहराएं कि कंपनी ने किसी का पैसा रोका है, लायबिलिटी के लिए देर किया। आप में से बहुत से लोग जो समझदार इस बात को समझ चुके होंगे कि लीगल एक्शन की वजह से कंपनी मजबूर थी, बाध्य थी अपनी जमीनों और अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए कंपनी चाह करके भी आपको 1 रुपए नहीं दे सकती थी, ना आपसे 1 रुपए ले सकती थी। कंपनी का कोई भी पैसा बाहर ना तो गया था, ना गया है, और ना कभी कंपनी की ऐसी कोई मंशा थी कि आपके पैसे का दुरुपयोग किसी और कार्य में किया जाए। ऐसा कभी ना कंपनी ने सोचा था, ना कंपनी ने इसे कभी किया है। आज ये हमारी सच्चाई और ईमानदारी का नतीजा है कि पिछले 5-6 सालों से मैं अपने एक ही शब्द पर लगातार कायम था, कायम हूं और इसी पे कायम रहूंगा कि कंपनी का 1 रुपया बाहर नहीं गया है और सारा पैसा हिंदुस्तान में है, वहीं जमीनों पड़ा हुआ है और आप पैसा वहीं से मिलेगा। फिलहाल अब जैसा कि मैंने कहा कि 3 तरह के कस्टमर हमारे पास हैं। एक कस्टमर वो जो लीगल में जा चुके हैं, जिनके लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लीगल में गए लोगों को लीगल तरीके से ही पैसा मिलेगा, उनके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरे लोग वो जो हमारे पास आ चुके हैं, जिन्होंने अपने एफिडेविट्स जाकर के दे दिए हैं लॉयर को और जिन्होंने अपने से एनओसी दे दी है। उनकी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बार बार कहा, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। हम अदालत के फैसले का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाइन सिटी की जमीन या उसके पैसे की मोहताजगी हमें नहीं होगी। अगर हमें कोर्ट के द्वारा यह इजाजत मिलती है कि आपकी लायबिलिटी डायरेक्ट उतारी जा सकती है, तो हम उसकी व्यवस्थाएं बनाकर के आपकी लायबिलिटी वहां खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरे नंबर पे वो कस्टमर हैं जो कस्टमर आज भी शंकित हैं, भ्रमित हैं। ना वो कोर्ट कचहरी गए हैं और ना वो कंपनी के पास आए हैं, बल्कि दूर से बैठ करके बस सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में यही कस्टमर जाएंगे अंत में, क्योंकि अगर ये कस्टमर के डिटेल डेटा हमारे पास नहीं आया, तो मैं बार बार कह चुका हूं, शाइन सिटी अब कोई भी मार्केटिंग का कार्य करने अभी नहीं जा रही है। साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी वक्त लग जाए, जब तक हम अपनी हर एक जमीन, हर एक पैसा और अपने ऊपर किए गए हर झूठे इल्जाम का बदला नहीं ले लेंगे, तब तक 1 रुपए का कारोबार हम नहीं करेंगे, सिवाय सिवाय जमीनों का डेवलपमेंट और उस पर कंस्ट्रक्शन काम के अलावा। यानी या तो हम मकान बनाएंगे, जमीनों का डेवलपमेंट करेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज वहां पर तैयार करेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सारी चीजों काम करेंगे, लेकिन कोई भी मार्केटिंग का काम शाइन ग्रुप नए सिरे से नहीं स्टार्ट करने जा रहा है। इसी कार्य में हमारे एसोसिएट जिस तरह से भी हमारे साथ कंज्यूम हो सके, उन्हें हम कंज्यूम करेंगे। इसलिए हमें मार्केट के अंदर निगेटिव, पॉजिटिव या किसी ऐसी चीज कोई परवाह फिक्र नहीं है कि वो हमारे आने वाले कारोबार पर असर डालेगी। जिस कस्टमर की जमीन है वो अपनी जमीन हमसे कब्जा ले ले, मकान बनवाना मकान बनवाए, नहीं खुद से बनवाए, और हम अपनी सर्विसेज देंगे, बस इतना हमारा कार्य है। इसलिए वो सारे कस्टमर जो आज भी असमंजस की नीति बैठे हुए हैं, वही कस्टमर सबसे अधिक परेशान होंगे, क्योंकि जब ये काम चालू हो जाएगा तो आपको पूछने वाला ना कानून होगा ना कंपनी होगी। इसलिए अगर आपने मौका गवा दिया है, कानून के उसमें नहीं जा पाए हैं और आपकी इच्छा नहीं थी जाने की, आप कंपनी भरोसा है, तो कम से कम आप अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए कंपनी के पास दी गई सुविधाओं पे जमा करा दें। अब आती है बारी उन कस्टमर्स की जो लीगल में गए हैं अनजाने में, और उन्हें नहीं पता था कि इतना लंबा समय हो जाएगा, इतना लंबा समय बीत जाएगा, और उसकी वजह से जब कंपनी लीगल वालों के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है, जैसा कि मैंने कहा कि लीगल में गए लोगों को लीगल तरीके से ही पैसा मिलेगा। कंपनी जब तक पूरा मुकदमा नहीं लड़ लेती है, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों का जब तक पूरी तरीके से सफाई नहीं दे लेती है, जब तक कंपनी क्लीन चिट नहीं मिल जाता है, जब तक कंपनी के ऊपर किए गए जितने लोगों ने गलत कार्य किया उनको सजा नहीं मिल जाती है, कंपनी का एक एक पाई, एक एक पैसा कंपनी अकाउंट में वापस नहीं आ जाता है, तब तक कंपनी लीगल में गए हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच पाने की स्थिति में ना थी, ना है, ना होगी। और तब तक हम किसी को भी 1 रुपया जाने नहीं देंगे। फिर भी आपको मैं ये बता दूं कि अगर कंपनी लीगल मुकदमे जीत जाती है तो कोई कोर्ट कचहरी आपको पैसा नहीं देने वाली है। जो पैसा देगी कंपनी देगी। उसमें हर वो कस्टमर, आज इस बात को बहुत ध्यान समझ ले, मैं बार बार इसकी एक मुहिम चलाऊंगा, हर वो कस्टमर जिसने गलत FIR कराई होंगी, जिसने गलत रिटें डाली होंगी, जिसने गलत इल्जाम लगाए होंगे, वो आज की तारीख से कंपनी के द्वारा दिए गए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो अपना पैसा भूल जाएंगे, सिर्फ मुकदमा लड़ेंगे हमसे। वो मुकदमे में जीत गए पैसा लेके जाएंगे, आप नहीं जीत पाए तो आप ये भूल जाइएगा कि कोर्ट का आदेश हो गया, अब कंपनी आप पैसा दे देगी, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने FIR कर दी, जो रिटों में गए, जब तक उनका ट्रायल नहीं चलवा लेंगे, जब तक या तो आप साबित कर दे हम गलत थे, पैसा ले जाइए, नहीं साबित हुआ, खत्म आपका पैसा।
यह तयशुदा बात है, इसमें कहीं से कोई बदलाव, कोई गुंजाइश नहीं। आपकी एफआईआर में जितनी बातें लिखी गई हैं वो बातें जब तक आप साबित नहीं कर लेंगे तब तक आप एक पाई नहीं पा पाएंगे। और अगर आपकी बात गलत साबित हो गई तो कतई सवाल नहीं पैदा होता कि आप 1 रुपया पा सकें। और अगर आपकी बात सही साबित हो भी गई, किसी लोअर कोर्ट में मुकदमा आप जीत गए, तो ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आपकी जिंदगी के 5 से 10 साल गुजर जाएंगे मुकदमा लड़ने में। तो ये आप मानिए चले लीगल वालों का मैं पूरा एक रोड मैप दे रहा हूं, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना इससे मुझे कोई रोक सकता है, ना कोई ताकत मुझे इससे बरगला सकती है, ना मैं इस काम को रोक पाऊंगा। इसलिए आज ये संदेश बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लें आप, कि अगर आप लीगल में गए हैं, आप एफआईआरओ में हैं, आप रिटो में हैं, आपने कंपनी पर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे इल्जाम लगाए हैं, और कल आपको ये लगता है कोर्ट ने हमें ये आदेश दे दिया जाइए अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारिए, तो मैं सिर्फ उनकी लायबिलिटी उतारने जा रहा हूं जिन्होंने कंपनी के वकीलों के पास या हमें मेल के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए। बाकी लीगल में गया कोई भी व्यक्ति 1 रुपया हमसे तब तक नहीं पाएगा जब तक ट्रायल फेस करके नहीं आएगा। वो हम पे आरोप लगा है तो साबित करिए, और साबित नहीं कर पाएंगे तो 1 रुपया नहीं पा पाएंगे। यह अंजाम होगा लीगल में गए कस्टमरों का। और वो कस्टमर जो ना लीगल में गए ना कंपनी के पास आए, उनकी कोई गिनती नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको सुविधा दी गई, आप मेल के थ्रू अपने दस्तावेज भेजें, हमारे अधिवक्ता आपसे संपर्क करेंगे, आपको आगे का डायरेक्शन देंगे, और उसके द्वारा आपका पेपर हमारे पास सबमिट होगा। और आप पेपर हमारे पास आ जाने का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी हमारे पास अप्रूव्ड हो गई और डन हो गई, तो इसके बाद आप पैसा मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आती बारी लीगल में गए हुए लोग यदि अपनी गलती का एहसास करके अनजाने में उनसे कोई गलती हुई तो उनके लिए एक रास्ता है, वो रास्ता जिसकी मैं बार बार आपसे फरियाद कर रहा हूं कि यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी रिट है, या एफआईआर में आपने कोई एफआईआर डाली, हाई कोर्ट आपकी रिट आई है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये सारी चीजें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भले इसका स्टे आया है, लेकिन क्योंकि आपके आवेदन हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, तो अगर उच्च न्यायालय प्रयागराज में आपके अधिवक्ताओं के द्वारा लिख कर दिया जाता है कि कंपनी में आपका पैसा निवेश था, आप अपने पैसे की मांग करने के लिए आप लीगल में गए, आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, कंपनी पर लगाए गए झूठे आरोपों से आपका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के ऊपर सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, मृदुल त्रिपाठी, ऋषभ राज इन जिन रिटों को लीड कर रहे हैं, इन्होंने कंपनी के ऊपर 68,000 करोड़ का आरोप और ह्यूमन तस्करी और कई ऐसे आरोप जो लगाए, जिसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार देश की सर्वोच्च एजेंसियों ने की। यदि उस जांच में कोई भी पुख्ता प्रमाण पाए गए हैं या ऐसी कुछ संलिप्तता कंपनी की पाई गई है, तो कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हमको हमारा पैसा दिलाया जाए, उसका रास्ता दिया जाए। यदि ये प्रमाण नहीं मिले हैं या कंपनी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, तो जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर आरोप लगा करके हमारे 4 से 5 साल बर्बाद किए, जिन लोगों की वजह से हमारा पैसा लंबित हुआ, और इतने साल की गहन जांच के बाद भी अगर वो आरोप साबित नहीं हुए, तो कृपया करके ऐसे लोगों की जांच करवाई जाए जिन्होंने आरोप लगाए, उनकी मंशा की जांच कराई जाए, और इस आरोप के पीछे उन्होंने क्या क्या और कार्य किया, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि हमारा कार्य उनकी वजह से लंबित हुआ है, हमारे परिवार में उनकी वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें आई हैं, और हमें कंपनी के साथ समझौता करने में कोई इतराज नहीं है। यदि कंपनी हमारे साथ समझौता करके हमें हमारा पैसा देना चाहती है, तो हम माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में पूरी तरीके से कंपनी के साथ समझौता करने के तैयार हैं। हमारा निवेदन है कि कंपनी जब तक हमारे साथ पूरी तरह से हमारा पैसा नहीं दे देती, हमारी जमीन नहीं दे देती, माननीय उच्च न्यायालय अपनी मॉनिटरिंग में, अपने दिशा निर्देश में एक कमेटी गठित करे जो कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच मध्यस्थता करे। अगर आपका एप्लीकेशन इस तरह से आया तो यकीन जानिए, अगर आपकी एफआईआर में कोई त्रुटि नहीं है, कोई खोट नहीं है, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं आप पास, और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं आप पास। लेकिन आपके एफिडेविट में कंटेंट यही जाएगा, इसके अलावा कि आपने लिखा है कि हमें समझौता करना है, नहीं, पूरा जाना चाहिए कि आप कंपनी में आपने पैसा निवेश किया, उस पैसे की वापसी के लिए आप अदालत आए, कोर्ट में आए, लेकिन सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, मृदुल त्रिपाठी, ऋषभ राज इनके द्वारा जो रिटे पैरवी की गई, उनमें कंपनी पर जो झूठे आरोप लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, आप झूठे से मतलब नहीं है, जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों में यदि सत्यता पाई गई है तो कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषी सजा देकर हमारा पैसा हमें दिलाया जाए। लेकिन यदि आरोप सच साबित नहीं हुए हैं इतने साल की जांचों के बाद, तो आरोप लगाने वालों की जांच की जानी चाहिए कि उनका मंशा क्या था। यह लाइन अनिवार्य है। जिनके जिनके एप्लीकेशन में ये लाइनें होगी, उनके लिए मेरी तरफ से पूरा छूट है कि उनका समझौता कंपनी बांध के चल रही है। आपका पेपर, आपका दस्तावेज मैटर नहीं करता मेरे लिए।
आप हमारे कस्टमर, ये काफी है। यह मुहिम आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। 15 तारीख तक की मुहिम बहुत तेज रहेगी। 15 तारीख के बाद ही मौका दिया जाएगा। लेकिन वो सारे कस्टमर, जितने भी लोग हैं अभी आज की तारीख में, अगर वो लीगल से एग्जिट चाहते हैं तो उनके पास यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता आपका हमसे मुकदमा लड़ना है। तीसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं। आपके वकील आपको मदद करने वाले नहीं हैं। आपके वकील लाख आपसे कहते रहे पैसा दिला लेंगे, लेकिन जब तक कंपनी मुकदमा लड़ती रहेगी आपसे, कोई पैसा नहीं दे सकता आपको।